हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाले JDB साउंडबॉम्ब S1 2020 मॉडल के बारे में। तो ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स जेब्रोनिक्स की तरफ से आ जाते हैं। इसका प्राइस जेब्रोनिक्स ने रखा हुआ है 1500 रुपए के आसपास। इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं, मैं इसके बारे में बात करता हूँ आगे। उससे पहले हम जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख लिया, आपने देखा ये इस केस के साथ आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो केस काफी कॉम्पैक्ट भी है, देखने में अच्छा डिजाइन भी दिया गया है। ब्लू और ब्लैक फिनिशिंग है, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है इसका। ऊपर की तरफ आपको जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है और आगे की तरफ आपको एक पोर्ट मिलता है जो कि टाइप सी पोर्ट है। हाँ, इस पे 1500 रुपए में ही इन्होंने टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट दिया है चार्जिंग करने के लिए। अगर ऊपर की तरफ जाएं तो इनका डिजाइन कुछ इस तरह से कि ये इस तरह से ओपन होता है बीच से। ये मैग्नेटिक है और आपको ऊपर ही यहाँ पर LEDs मिल जाती हैं जो आपको केस का चार्जिंग लेवल बताती हैं। आपको अंदर बर्ड्स कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, बर्ड्स भी मैग्नेटिक हैं और बर्ड्स के ऊपर भी आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बात करें बिल्ड क्वालिटी तो पूरी प्लास्टिक बिल्ड है, मींस पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, जो इस प्राइस में नॉर्मली सब ईयरफोन्स में ऐसा ही होता है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है ये। तो बर्ड्स कुछ इस तरह से आपको मिल जाते हैं। है तो काफी लाइट वेट ये, और इनका डिजाइन फुल इन ईयर डिजाइन है। कंफर्ट की हिसाब से भी ठीक है, फिटिंग भी अच्छी है इनकी, और ये टच कंट्रोल्स सपोर्ट करते हैं। दोनों बर्ड्स में आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, इस प्राइस में बिल्ड क्वालिटी में कंप्लेंट्स नहीं है। बात करेंगे कंट्रोल्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों बर्ड्स टच कंट्रोल्स सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ इस पे आपको इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। बाकी म्यूजिक कंट्रोल्स तो मिलते ही हैं, लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल्स भी इस पे इनबिल्ट है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। आपको इस पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, तो 10 मीटर तक आपको कोई इश्यूज नहीं आने वाले। उसके बाद डिस्टॉर्शन मिलेगी। इस पे कोई डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं है, आप एक बार में सिंगल डिवाइस ही कनेक्ट कर सकते हो। आपको लेकिन इंडिविजुअल मोनो मोड मिलता है, दोनों बर्ड्स अलग अलग से कनेक्ट हो जाते हैं। बात करते हैं वाटरप्रूफ रेटिंग की। तो वाटरप्रूफ तो ये मेंशन नहीं है कहीं भी, इसके बॉक्स या कहीं भी मेंशन नहीं है वाटरप्रूफ। तो दैट मीन्स अगर आप इसे ऐसी जगह में लेके यूज कर रहे हो जहां इस पे पानी लगने के चांसेस हैं, तो ये खराब हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। दोनों बर्ड्स और केस में जो बैटरीज इनबिल्ट है, इसके बारे कहीं कुछ मेंशन नहीं था कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन इनका म्यूजिक टाइम मेंशन था। तो अकॉर्डिंग टू जेब्रोनिक्स जो उन्होंने इनका रेटेड म्यूजिक टाइम बताया है बर्ड्स का एक बार फुल चार्ज होने के बाद, उनके अकॉर्डिंग ये 5 घंटे लगातार म्यूजिक प्लेबैक देते हैं और केस के थ्रू आपको एक्स्ट्रा 18 घंटे का म्यूजिक टाइम और मिल जाता है। और मेरी टेस्टिंग में जब मैंने इन्हें यूज किया, मुझे 100% वॉल्यूम में बर्ड्स ने 4 घंटे का म्यूजिक टाइम दिया। इसके बाद अगर बात करते हैं चार्जिंग में, जैसे मैंने आपको बताया इस पे टाइप सी का सपोर्ट है, तो आपको चार्जिंग में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। आप लेटेस्ट किसी भी फोन के चार्जर से इन्हें चार्ज कर पाओगे। क्विक चार्जिंग भी कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने अपने टेस्टिंग में इनकी क्विक चार्जिंग ट्राई की। 10 मिनट चार्ज करने के बाद मुझे 40 मिनट का म्यूजिक टाइम मिला। और बर्ड्स को फुल चार्ज होने में 1 घंटा 15 मिनट लग जाते हैं। केस को फुल चार्ज होने में अराउंड 2 घंटे लग जाते हैं। तो चार्जिंग ओके, चार्जिंग में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसके बाद जाते हैं हम साउंड डिपार्टमेंट की बात करें, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। जेब्रोनिक्स इसके पहले मैंने जितने भी मॉडल्स टेस्ट किए, मुझे कोई पसंद नहीं आया था साउंड के हिसाब से, लेकिन ये मॉडल पे जेब्रोनिक्स ने ठीक ठाक काम किया। इनके साउंड क्वालिटी बाकियों से काफी अच्छी थी। इनमें जो साउंड कोडेक्स यूज किए गए हैं, सिर्फ SBC कोडेक दिया है जेब्रोनिक्स ने। ऑब्वियस सी बात है, AC वगैरह देना पॉसिबल नहीं होता इस प्राइस में, क्योंकि लाइसेंसिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। इनका साउंड सिग्नेचर एक्स्ट्रा बेस है, दैट मीन्स आपको बेस ज्यादा फील होगा। ट्रिबल्स एंड वोकल्स थोड़े कम है, लेकिन वोकल्स को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। इनमें जो ड्राइवर्स इनबिल्ट हैं वो है 6 mm के ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स का साइज ओके है। हालांकि आपको बेस मिलती है, लेकिन एक जो साउंड क्वालिटी होती है ना, वो नहीं मिलती है। आपको साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा लगेगा कि जो एक्सपीरियंस होता है ना साउंड क्वालिटी का, वो नहीं मिलता है। लेकिन स्टिल इस प्राइस में आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप मुझे पूछो कि बेस में मैं कितनी रेटिंग दूंगा इन्हें, तो इन्हें मैं बेस में दूंगा 4.4 out of 5।
बेस तो काफी थी, ट्रेबल्स एंड वोकल्स उतने नहीं है, तो ट्रेबल्स एंड वोकल्स में मैं दूंगा 4.0/5। साथ साथ बात करें लाउडनेस की, तो लाउडनेस अच्छी है, काफी लाउड हो जाते हैं। अगर इसके अलावा बात करें क्या थर्ड पार्टी टूल से इनकी बेस वगैरह और बढ़ाएं तो क्या ये काम करता है, तो मैंने वाइपर ऑडियो से ट्राई किया था इनकी बेस और बढ़ाने का, तो ये वो बेस प्रोड्यूस कर पा रहे थे। दैट मीन्स इनके ड्राइवर्स और चिपसेट पावरफुल हैं, बस बात है कि इनकी चिपसेट को वो ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है जो वो साउंड एक्सपीरियंस आपको मिले, नहीं तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। अगर माइक क्वालिटी में आते हैं, अब माइक क्वालिटी में जैसे कि इस प्राइस में आपको ज़्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते, सिंगल माइक डिज़ाइन है, कोई नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। आप नॉर्मल कंडीशन में तो आराम से यूज़ कर पाओगे जब बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं है, लेकिन नॉइजी कंडीशन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मैं आपको अपनी माइक टेस्टिंग में दिखा देता हूँ इनका माइक कैसा है। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, आप देखिए आवाज़ कैसी आ रही है मेरी। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन नॉइजी कंडीशन में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ धीरे बात करके। अगर मैं धीरे धीरे बात करूँगा, आपको कहीं ऐसी जगह बात करूँगा, ऑफिस में, प्राइवेट टॉक्स, तो देखिए आपकी आवाज़ कैसी जाएगी। सिंगल माइक डिजाइन है, थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगी, लेकिन स्टिल काम चल जाएगा। तो ये था इनका माइक टेस्टिंग इन नॉर्मल कंडीशन। चलते हैं अभी हम नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। अगर आप मान लीजिए ट्रैफिक कंडीशन में यूज करोगे, तो आपकी आवाज़ कैसे जाएगी। आप मेरा कैमरा माइक से देख लो, कैमरा माइक में कैसे आवाज़ आ रही थी, तो कैमरा माइक सेम कंडीशन में कैसे काम कर रहे हैं आप देख लीजिए। और अब हम चलते हैं इनके माइक में। इनका माइक देखिए कैसे काम कर रहा है। इसके पीछे आपको समझ में आ रहा होगा बैकग्राउंड म्यूजिक पिक करते ही कोई नॉइज कैंसिलेशन नहीं दिया होगा, और वो काफी दिक्कत आ सकती है एप्लीकेशन में, बैकग्राउंड बहुत हेवी नॉइज है। अब हम जैसे क्लब म्यूजिक आपको दिखाता हूँ, क्लब म्यूजिक में कैसे काम करता है। अगर आप मान लीजिए कि क्लब वगैरह में से यूज करोगे, तो देखिए आपकी आवाज़ कैसी जाएगी। अब मेरा कैमरा माइक देख लो, मेरा कैमरा माइक कैसे काम कर रहा है सेम कंडीशन में, तो मेरे कैमरा माइक में से मेरी आवाज़ ऐसी जा रही है, आपको समझ में आ रहा होगा बैकग्राउंड में बेस हेवी म्यूजिक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा बेस हेवी म्यूजिक में कैसे बिहेव कर रहा है कैमरा माइक। अगर हम चलते इसके माइक में, अब आप इसके माइक से आवाज़ सुन रहे हो, आपको एक आइडिया हो इसका माइक कैसे काम कर रहा है। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में पूरी पिक करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब बैकग्राउंड में हेवी म्यूजिक बज रहा है या कोई लाउड म्यूजिक या कुछ ऐसी लाउड नॉइजेस हो रही है, तो आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो यही जो माइक टेस्टिंग क्लब एनवायरनमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं बात इश्यूज की। पहला इशू, माइक उतना अच्छा नहीं है इनका। दूसरा इशू, साउंड क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकता था जेब्रॉनिक्स, क्योंकि इनके ड्राइवर्स अच्छे हैं, पावरफुल ड्राइवर्स है, लेकिन वो साउंड क्वालिटी नहीं मिलता है इनमें। अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करता हूं, तो देखिए 1500 के आसपास के प्रोडक्ट्स में कुछ ज़्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते, लेकिन उस रेंज में ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप ले सकते हो, खराब नहीं है प्रोडक्ट, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इन्हें। अगर बात करें गेमिंग की, तो देखिए गेमिंग में हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, वो टोटली डिपेंड करता है आपके पास डिवाइस कौन सी है। तो डिवाइस अगर आपके पास सैमसंग वगैरह है तो उसमें आपको डिले नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास जैसे मेरे पास एमआई का फ़ोन है उसमें मुझे डिले मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयरिंग करने के लिए आपको बर्ड्स को केस से बाहर निकालना पड़ेगा, चाहे आप राइट निकालो या लेफ्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिलहाल दोनों निकाल देता हूँ। तो जब ये इस तरह से ब्लिंक करते रहेंगे व्हाइट और रेड, दैट मींस ये अभी पेयरिंग में है। तो मैं अपने फ़ोन के ब्लूटूथ पे जाऊँगा, मेरे पास टैब, इसलिए मैं ब्लूटूथ पे जाता हूँ। तो देखिए ZDB साउंड बॉम्ब S1 नजर आ गया, बस इन्हें कनेक्ट करेंगे। देखिए कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोडेक्स क्या क्या मिलते हैं आपको। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये SBC में कनेक्ट हुए और सिर्फ SBC ही सपोर्ट करते हैं, ये AC का ऑप्शन नहीं है। आप नीचे देख रहे होंगे सिलेक्टेबल कोडेक्स सिर्फ SBC है। तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इंडिविजुअल मोनो मोड में काम करते हैं। अभी मैं राइट वाला बोर्ड रख देता हूँ केस में, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया है, लेफ्ट वाला कनेक्टेड है। अब इसी तरह से लेफ्ट वाला रख देता हूँ केस में, तो लेफ्ट वाला डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन राइट वाला अभी भी टैप के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स इंडिविजुअली काम करते हैं ये। अब चलते हैं बाकी कंट्रोल्स देख लेते हैं। अब जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो किसी भी बटन पे अगर सिंगल टैप करेंगे तो प्ले पॉज होगा, देखिए। अगर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और लेफ्ट वाले में ट्रिपल क्लिक करने से वॉल्यूम डिक्रीज होती है, देखिए। इंक्रीज करने के लिए राइट वाले को ट्रिपल टैप। तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए डबल टैप करेंगे राइट वाले को, प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को डबल टैप करेंगे। और गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए किसी भी वर्ड को 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा टैप करके रखेंगे, देखिए। इसी तरह राइट वाला भी, देखिए। तो कंट्रोल आपको इस तरह से मिल जाते हैं। आप चलते हैं डिले और गेमिंग टेस्ट पे। तो डिले टेस्ट में जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ये 0 ms में ये बॉल गिरने के साउंड आती है, आपको कितनी देर में आएगी वो डिले होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये था डिले टेस्ट। अब चलते हैं गेमिंग पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो ये था गेमिंग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ इन्हें कि कैसे लगते हैं ये उसमें। कंफर्ट लेवल भी अच्छा है इनका और नॉइज आइसोलेशन भी बहुत बढ़िया करते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ वेयर करके कि कैसे दिखते हैं ये उसमें। तो पहले मैं आपको राइट वाले वेयर करके दिखाता हूँ। आपको देखिए सिंपली से इंसर्ट करना है इन्हें, और जैसे हमेशा मैं बताता हूँ इनको पीछे की तरफ रोटेट करना है। देखिए ये अपनी जगह में सेट हो गया है। इसी तरह लेफ्ट वाला बस इंसर्ट करना है और पीछे की तरफ रोटेट कर देना है। देखिए तो देखिए इस तरह से दिखते हैं। काफ़ी लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, स्टेबल भी रहता है ये उसमें। नॉइज आइसोलेशन भी अच्छा खासा है इनका। मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेबल काफ़ी है। तो देखिए अच्छी जगह सेट है, आप जिम जॉगिंग में आराम से यूज़ कर पाओगे इन्हें। तो ये था मेरा एक रिव्यू इन जेब्रॉनिक्स के साउंड बॉम्ब Z1 का, जो कि 2020 एडिशन है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे वीडियोज़ ला पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।